देखिए 40 नंबर, ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर वाइड. देयर इज अ path of uniform width all around it, having the area 120 square meter. Find the width of the path. यहाँ हमें width of the path निकाल. चलिए तो मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना लेता हूँ. पहले ये रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाएगा, ठीक है. और इसके अराउंड में यहाँ पर यूनिफॉर्म विड्थ वाला पाथ है, यानी कि इस तरह से कुछ यूनिफॉर्म विड्थ वाला कुछ इस तरह से ले लेते हैं, है ना. यानी कि विड्थ जो है इसका इक्वल है ना, सभी तरफ से. ये यूनिफॉर्म विड्थ है. ये जो है ये आपका क्या है, ये अंदर जो है ये आपका पाथ है, ये वाला पाथ है, ठीक है. अंदर वाले का लेंथ दिया है 16 मीटर लॉन्ग और विड्थ वाइड दिया है 10 मीटर वाइड. और यूनिफॉर्म विड्थ वाला ये पाथ है, तो सपोज इसका x है, ये x विड्थ जो है x है. यहाँ ले लेते हैं कि लेट द विड्थ ऑफ द पाथ इक्वल टू x मीटर. x मीटर है, तो बताइए तो लेंथ ऑफ द इस क्या कह सकते हैं, फील्ड इंक्लूडिंग पाथ. लेंथ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ क्या आ जाएगा, तो ये 16 मीटर अंदर है और ये प्लस में ये x इधर और ये x इधर, तो 2x ऐड हो जाएगा, यानी कि 16 प्लस का 2x मीटर, ठीक है. एंड यहाँ पे अब अगर हम लोग इसके बात करेंगे विड्थ की, विड्थ ऑफ द फील्ड इंक्लूडिंग पाथ, तो क्या हो जाएगा, तो 10 मीटर है ये और ये x होगा और इधर भी ये x हो जाएगा विड्थ पाथ का, ये 2x ऐड हो जाएगा, यानी कि 10 प्लस का 2x मीटर, ठीक है. और यहाँ पर लेंथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द फील्ड दिया हुआ है 16 मीटर, ठीक है. इसको स्मॉल एल से डिनोट कर दो, ठीक है. अच्छा एक काम करो, इसको कैपिटल एल से डिनोट करो, इसको कैपिटल बी से डिनोट कर दो. एंड यहाँ पे लेंथ ऑफ द लेंथ कर रहा है, विड्थ ऑफ द फील्ड, सिर्फ फील्ड की बात हो रही है, तो वो 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम एरिया ऑफ फील्ड इंक्लूडिंग द पाथ को इंक्लूड करके, यानी कि टोटल ये पाथ भी और ये टोटल, इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ फील्ड को, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो इस पाथ के एरिया के इक्वल होगा. तो पाथ का एरिया 120 मीटर स्क्वायर दिया है, तो इसका लेंथ कैपिटल एल कैपिटल बी से डिनोट किए थे लेंथ और ब्रेथ को, और इसको स्मॉल एल स्मॉल बी से इक्वल टू में 120, इसका 120 मीटर स्क्वायर है. तो एल और बी यानी कि यहाँ पे दिया था ऊपर 16 प्लस का 2x और यह है आपका 10 प्लस का 2x माइनस एल इंटू बी, यानी हो जाएगा यहाँ पे 16 इंटू में 18 इक्वल टू में 120. चलिए अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं. 160 प्लस का 32x प्लस का 20x प्लस का 4x स्क्वायर, इसको इधर लेके आएगा 1 माइनस का 160 और यहाँ माइनस का 120 इक्वल टू में 0. तो यहाँ 4x स्क्वायर, ठीक है. यहाँ 160 कैंसिल हो जाएगा और प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 52x और माइनस का 120 इक्वल टू में 0. यहाँ से 4 कॉमन हो जाएगा क्या, तो x स्क्वायर यहाँ पर प्लस का 13 और माइनस का 30 इक्वल टू 0. ये जगह डिवाइड में बच जाएगा x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 30 इक्वल टू में 0. चलिए अब इसका फैक्टर करते हैं. x का स्क्वायर प्लस का यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग
15x और माइनस का 2x कर लेते हैं और माइनस 30। इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस का 15 और माइनस ऑफ 2 कॉमन, यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, x प्लस का 15। यहाँ x प्लस का 15 कॉमन कर लीजिए, यहाँ x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x प्लस 15 इक्वल टू में 0 एंड x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 15 और यहाँ से x इक्वल टू 2। हम लोग जानते हैं कि लेंथ नेवर बी निगेटिव, ये निगेटिव नहीं होगा। डैट मीन्स x का वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आने का मतलब हमारा विड्थ ऑफ द पाथ निकालना था ना। विड्थ ऑफ द पाथ क्या हो जाएगा, वो 2 मीटर हो जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट